अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 12 मई सोमवार के रोज़ का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के बाद अब जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके अंदर आज बड़े फैसले सामने आए हैं। अदालतों से भी बड़ी खबरें सामने आई हैं और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने एक बड़ा फैसला किया है, उसके पीछे कितनी सदाकत है। और फिर उसके बाद इमरान खान की जो पे रूल के ऊपर रिहाई की बातें की जा रही थी उसके पीछे असल छुपी कहानी क्या है। और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जो दरख्वास्त वापस की है वो क्यों की है। और फिर उसके बाद एक और जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये थी कि अब तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का इंदिया दे दिया है। इस हवाले से भी फैसला किया गया है, लेकिन उससे पहले पूरी पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंगी सूरत हाल थी और जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी और जिस तरह से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया, उसमें सब जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने पाकिस्तान का नाम सर फख्र से बुलंद किया है और पाकिस्तान की पूरी कौम जो है वो इस वक्त मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अब पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, आज बेसिकली 12 मई है और ज़ाहिर है सोमवार का रोज़ है, तो इस हवाले से अदालतें जो बाकायदा तौर पर एक्टिव हो चुकी हैं और डोमेस्टिक लेवल पर जो पॉलिटिक्स है, जो तनाव है बेसिकली तहरीक इंसाफ का और इस्टेब्लिशमेंट का, मौजूदा हुकूमत का और फिर उसमें जो किरदार पाकिस्तान की अदालतों का है, इस हवाले से आज बड़ी खबरें सामने आई हैं। सबसे पहले तो इमरान खान की जो पे रूल के ऊपर रिहाई की बातें की जा रही थी उसको डिस्कस कर लेते हैं। ज़ाहिर है जब जंगी माहौल पैदा हुआ तो उस वक्त इमरान खान की पे रूल के ऊपर रिहाई की दरख्वास्त अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की और उसके अंदर ये खदशा जाहिर किया जा रहा था, मौक़िफ़ ये अपनाया गया उस दरख्वास्त के अंदर, इस्तदा ये की गई थी कि चूँकि इमरान खान साहब का एक बड़ा स्टैंड, बड़ा सख्त और वाज़ेह स्टैंड रहा है मोदी को जवाब देने के हवाले से, तो जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स के हमले हो रहे थे तो अली अमीन गंडापुर ने यह खदशा जाहिर किया कि हमें इमरान खान की जो जान है उसके ख़तरात लाहक हैं और हम ये समझते हैं कि इमरान खान की पे रोल के ऊपर रिहाई की जाए, यानी कि आर्जी तौर पर इमरान खान को रिहा किया जाए और फिर उसके बाद इमरान खान के जितने भी मैटर्स कोर्ट्स के अंदर हैं, जितने भी केसेस हैं, उनको बाद में देख लिया जाएगा। जंगी माहौल के अंदर इमरान खान की सेफ्टी के लिए उनको शिफ्ट किया जाए, उनको रिहा किया जाए। इस हवाले से हमने देखा कि दूसरे रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की अली अमीन गंडापुर साहब की ये जो दरख्वास्त थी उस दरख्वास्त पर एतराज़ात लगाकर वापस कर दी थी ये अली अमीन गंडापुर साहब को दरख्वास्त के। ज़ाहिर है वो जंगी माहौल था तो उस हवाले से वो दरख्वास्त डिस्कस नहीं हो सकी। इसमें अब ज़ाहिर है रजिस्ट्रार ऑफिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो एडमन ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस है जहाँ पर ये दरख्वास्तें दायर होती हैं। हम देख रहे हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जितने भी केसेस आजकल हाई कोर्ट के अंदर दायर हो रहे हैं, तो इससे पहले ये नहीं होता था कि हाई कोर्ट जो है वो इतराज़ात लगाकर दरख्वास्तें वापस कर देती थी, ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ये हो रहा है। जब से ट्रांसफ़र जजेस का ट्रांसफ़र हुआ है और जब से कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोगर साहब ने यहाँ पर कंट्रोल संभाला है, तब से हम देख रहे हैं कि जब भी कोई दरख्वास्त दायर होती है उस पर एतराज़ लगता है, लेकिन वो इतराज़ात लगाकर वापस कर देती हैं और दरख्वास्त दोबारा जो है वो दायर करनी पड़ती है। ऐसा हमने पहले नहीं देखा था। पहले अमूमन ऐसा होता था कि जब दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगता था वो दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होती थी और जो जज जिस बेंच के पास ये समाअत के लिए मुकर्रर होती थी वो बेंच इसके एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर देता था, लेकिन अब दरख्वास्त वापस हो जाती है। अब इसमें जो पे रूल के ऊपर रिहाई की दरख्वास्त थी उसमें एक तो ये जो है वो एतराज़ात लगाया गया है कि ये दरख्वास्त अली अमीन गंडापुर साहब दायर नहीं कर सकते, ये दरख्वास्त बराह रास्त तौर पर इमरान खान को ही दायर करनी चाहिए जो पे रोल के ऊपर रिहाई की दरख्वास्त है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ इसमें जो दूसरा एतराज़ लगाया गया, दूसरा एतराज़ ये लगाया गया कि जनाब इमरान खान नैब के केस में सज़ा याफ्ता हैं। नैब का केस था, नैब के केस यानी कि 190 मिलियन पाउंड केस की बात की जा रही है कि इमरान खान 190 मिलियन पाउंड केस नैब के हवाले से इस वक्त कस्टडी में हैं और नैब को इस दरख्वास्त के अंदर फ्रीक नहीं बनाया गया। तो ये दो एतराज़ बड़े सामने आए और ये दो एतराज़ आयद करते हुए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस है उन्होंने दरख्वास्त वापस कर दी अली अमीन गंडापुर साहब को और इमरान खान की पे रोल के ऊपर रिहाई की जितनी खबरें थी वो इसके बाद दम तोड़ जाती हैं इसके बाद, क्योंकि अब एक तो जो जंगी माहौल है उसका भी ख़तरा टल चुका है, क्योंकि अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सीज़ फायर है और हम गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर उस तरह से भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी नहीं की जिस तरह से पहले भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी की थी। और ज़ाहिर है
उसके अंदर जो अमेरिका ने अपना किरदार अदा किया और भारत ने जिस तरह से अमेरिका के पांव पकड़े और फिर अमेरिका ने चौधरी का किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी थी उसको कम करवा दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो पेरोल के ऊपर दरख्वास्त थी इमरान खान की रिहाई की, वो इसी वजह से थी कि जंग का खतरा है। अब चूंकि जंग का खतरा टल चुका है और अब ये दरख्वास्त भी वापस हो चुकी है, तो पेरोल के ऊपर जितनी रिहाई की खबरें थी वो मेरे ख्याल में यहाँ पर दम तोड़ जाती हैं और यहाँ से चीज़ आगे बढ़ती है। अब दूसरी आज एक खबर हमारे सामने आई। दूसरी खबर ये थी कि जनाब इमरान खान ने जो जुनैद अकबर खान साहब हैं उनको चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उनको बतौर चेयरमैन हटाने का फैसला किया है। अब ये खबर ज़ाहिर है सोशल मीडिया के ऊपर सामने आई और कुछ टीवी चैनल्स ने भी ज़राए से ये खबर चलाई कि हटाने का फैसला किया गया है। दो राय हैं। एक तो मेरी तहरीक इंसाफ की कुछ ज़राए से बात हुई है, उनका कहना है कि चूँकि इमरान खान की उनकी दो बहनों उज़्मा खान साहिबा और नूरीन खान साहिबा से मंगल के रोज़ गुज़िश्ता हफ्ते मंगल के रोज़ मुलाकात हुई थी इन दोनों बहनों की, और आज सोमवार है और आज इसको तकरीबन 7 दिन गुजर चुके हैं और 7 दिनों के अंदर इमरान खान से और कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर जुनैद अकबर को हटाने का फैसला किया गया था तो फिर जब उज़्मा खान और नूरीन खान साहिबा की मुलाकात हुई थी तो मंगल के रोज़ इसको अनाउंस क्यों नहीं किया गया, या मंगल के रोज़ जो है वो किस तरह से चीज़ें सामने नहीं रखी गई, बैरिस्टर गौहर को क्यों नहीं बताया गया, सलमान अकरम राजा साहब को क्यों नहीं बताया गया। एक चीज़ तो यहाँ पर हमें जो वाज़े पॉइंट जो है, जो मेरी तहरीक इंसाफ के ज़राए से बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि उस वक्त क्यों नहीं बताया गया जब दोनों बहनों की मुलाकात मंगल के रोज़ हो गई थी, तो अब क्यों बताया जा रहा है और इतनी देर बाद किस तरह से यकीन किया जा सकता है। लेकिन ख़बर यह है कि वो जो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है कि जनाब एक तहरीरी इमरान खान का जो हुक्म है वो सामने आया है, लेकिन अभी तक वो कहीं तहरीरी हुक्म सामने नहीं आया और ना ही जो है वो इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट तहरीक इंसाफ के किसी अपने मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली या कहीं पर किसी सेक्रेटरी जनरल ने या चेयरमैन ने कहीं पर कोई खबर नहीं दी। ना इमरान खान साहब के जो फोकल पर्सन है उन्होंने कहीं पर यह खबर दी है कि जनाब जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी है उनको हटाने का फैसला इमरान खान साहब ने किया है और उमर अयूब को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लगाने का फैसला किया गया है। अभी तक कहीं ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी तो ज़ाहिर है उसके बाद चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, लेकिन मेरी जो कहीं पर ज़राए से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसी कोई खबर यहाँ पर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर गर्दिश कर रही है। दो राहें हैं इस हवाले से। अब ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाजी तहरीक दोबारा चलाने का भी फैसला किया है और इसमें इमरान खान साहब ने टास्क दिया था जुनैद अकबर खान साहब को, और मेरी ज़ाती राय के मुताबिक जुनैद अकबर खान साहब कोई ज़्यादातर मुतहरिक नहीं हो सके, कोई ज़्यादा लोगों को मुतहरिक नहीं कर सके। ज़ाहिर है एक था उनका कन्वेंशन, जो मुराद सईद की कॉल के ऊपर कन्वेंशन हुए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कोई शक नहीं है कि वो बड़े ज़बरदस्त कन्वेंशन थे, बड़े लोगों का हजूम था उसके अंदर, बड़ी एक्टिविटी थी, लोग मोबिलाइज हुए, सारी चीज़ें हुई, इमरान खान का जो पैगाम है वो वाज़ेह हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें वायरल हुई। लेकिन उसके बाद पंजाब के अंदर या दूसरे हम देखें कि बलूचिस्तान के अंदर या फिर सिंध के अंदर कोई इस तरह से तहरीक इंसाफ ने कोई ज़्यादा मोबिलाइजेशन नहीं कर सकी और जुनैद अकबर खान साहब के क़यादत के अंदर कन्वेंशन ज़रूर हुए, लेकिन उसके बाद कोई खासी एक्टिविटी तहरीक इंसाफ नहीं कर सकी। हाँ, गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी की है पाकिस्तान जिंदाबाद के हवाले से, जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रैलियाँ निकाली गई हैं। आप देखें कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग निकले हैं। होना तो ये चाहिए था कि बेसिकली तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उस क़यादत को उन रैलियों के अंदर शामिल होना चाहिए था, शिरकत करनी चाहिए थी, उनकी क़यादत करनी चाहिए थी। बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, तहरीक इंसाफ के जितने भी मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली हैं, जितने भी हैं, तमाम को इन रैलियों के अंदर शिरकत करनी चाहिए थी और अपने अपने इलाके के अंदर रैलियाँ ज़रूर निकली हैं। लेकिन हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली हैं वो कम लोग थे जो कि अपनी रैलियों के अंदर गए और उन्होंने क़यादत की। होना ये चाहिए था कि सबसे पहले उनको फ्रंट लाइन पर होना चाहिए था। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज़ बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी की है। अब अगर दोबारा जो एहतजाजी तहरीक है वो दोबारा एक्टिव करने के हवाले से जो फैसले सामने आ रहे हैं, अगर ऐसा ही है तो फिर एक मरतबा फिर जो है वो तहरीक इंसाफ एक्टिव होने जा रही है। लेकिन ज़ाहिर है डिपेंड करता है इस कंप्रोमाइज़ क़यादत के ऊपर कि ये कंप्रोमाइज़ क़यादत किस हवाले से आगे बढ़ती है। एक ये चीज़
दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब की जो 8 मई के 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर जो दरख्वास्त ज़मानत है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है और उस पर एक नया बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आज एक बड़ी खबर थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक केस लगा हुआ था जिसमें तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम और आगाही के लिए तालीमी निसाब में शामिल करने की जो दरख्वास्त थी उस पर आज जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने जो है वो इस केस की समाअत की है। और इसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तालीमी इदारों में तलबा को बराह रास्त अशिया की डिलीवरी रोकने का हुक्म दिया है और तलबा को बराह रास्त डिलीवरीज रोकें। जो स्कूल कॉलेज अमल दरामद नहीं करता उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नेशनल एंड नारकोटिक्स कौंसल तश्कील दी गई या नहीं, इस हवाले से पूछा गया। यानी कि बेसिकली मुद्दा ये था कि मुख्तलिफ जो तालीमी इदारे हैं उनके अंदर जो मंशियात फ़रोशी होती है वो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और शायद जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो ये कहती हैं कि इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए ही सबसे ज़्यादा जो है वो मंशियात फ़रोशी होती है। ज़ाहिर है मुख्तलिफ सूबों से जो स्टूडेंट्स हैं वो इन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रहते हैं और यहाँ से मंशियात फ़रोशी होती है। हाई कोर्ट ने जो डिलीवरी है उस डिलीवरी को रोक दिया है जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने। और उन्होंने कहा है कि जनाब क्या आपको मालूम है कि मंशियात स्कूलों कॉलेजों में दाखिल कैसे होती है? कोरियर और डिलीवरी वालों के ज़रिए स्कूलों कॉलेजों में मंशियात पहुंचती है और फिर उसके बाद बच्चे पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाते हैं, साथ मंशियात भी मंगवा लेते हैं। जितने डिलीवरी वाले हैं बराह रास्त डिलीवरी पहुंचा रहे हैं, इस पर पाबंदी लगानी है। उसके बाद जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने कहा कि आप इस पर अमल दरामद करके आइंदा तारीख पर रिपोर्ट पेश करें। जो स्कूल और कॉलेज इस पर अमल दरामद नहीं करता उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और समाअत जो है वो 28 मई तक इस हवाले से मुलतवी की गई है। ये बहरहाल कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की सूरत हाल के बाद अब बराह रास्त तौर पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर चीज़ें हो रही हैं। अदालती हवाले से भी आपको बड़ी खबरें सामने आएंगी क्योंकि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के जो मुकदमात हैं उनके हवाले से और फिर उसके बाद अगर तहरीक इंसाफ ये अपनी एहतजाजी तहरीक दोबारा शुरू करती है तो ज़ाहिर है ये भी एक बड़ा फैसला होगा। और इस एहतजाजी तहरीक के पेश नज़र देखना होगा कि क्या वो तहरीक इंसाफ की लोग, तहरीक इंसाफ के वोटर्स, फॉलोअर्स, तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब जंग की सूरत हाल थी तो उन्होंने पाकिस्तान के नैरेटिव को सरे फहरिस्त रखा और पाकिस्तान के नैरेटिव की जंग जीती किसने? तहरीक इंसाफ के। उसमें बड़ा अहम तरीन किरदार है तहरीक इंसाफ के कारकुनान का। और ज़ाहिर है वो वज़ीर आज़म साहब एक तकरीर कर रहे थे और उस तकरीर के अंदर उन्होंने कहा कि जो डिजिटल यूज़र्स हैं, डिजिटल यूज़र्स ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये वही डिजिटल यूज़र्स हैं जिन पर आपने पीका एक्ट लगाया और पीका एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करे आपने। ये वही डिजिटल यूज़र्स हैं जिनके खिलाफ जो वफाकी वज़रा हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, घंटे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस वफाकी वज़रा ने की और इन्हीं डिजिटल यूज़र को आपने डिजिटल दहशत गर्द कहा। और अब वही डिजिटल यूज़र जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के बयानिए की जंग जीती है भारत के ख़िलाफ़। और उस वक्त जब भारत पूरी दुनिया के सामने एक केस बिल्ड कर रहा था और केस ये था कि जनाब पाकिस्तान जो है वो हमले कर रहा है भारत के ऊपर, उस वक्त अगर कोई काउंटर उनको कर रहा था तो वो ये डिजिटल यूज़र्स ही थे। बहरहाल मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।